हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। जैसे कि हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 7 का क्ला, क्लास 7 का चैप्टर 2 इनसाइड और अर्थ ज्योग्राफी का चैप्टर है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे कैसे हमारे अर्थ सरफेस अंदर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट के बारे में हालांकि थोड़ा बहुत हमने देखा था और क्रस्ट के बारे में थोड़ा कुछ उसका डेफिनेशन देखा था और कुछ उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देखा था। जैसे कि क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर होता है और क्रस्ट हमारा जमीन ऊपरी सतह से 35 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है, जबकि सी बेड में 5 किलोमीटर डेप्थ तक जाता है। उसमें मिनरल्स क्या क्या पाया जाता है? सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सिलिका एंड मैग्नीशियम। और उसका टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट 30 डिग्री का सरफेस टेम्परेचर रहता है। तो वो सबसे थिनेस्ट लेयर होता है। इसको भी हमने देखा था। चलो हम 3D मॉडल के माध्यम से और भी एक बार देख लेते हैं उसको। ये है हमारा अर्थ, जो कि अभी देखो उसके अंदर से क्या क्या लेयर्स रहता है वो दिखाई देगा आपको। देखो ये अगर उसको बीच में से ऐसे ही उसको हम काटेंगे तो ऐसा दिखेगा अर्थ। ये देखो, ये हो गया बीच में से अगर इसको काटें। ये जो ये जो पार्ट है, ये है, ये वाटर एरिया है, ये लैंड मास है। और ये जो सबसे थिनेस्ट लेयर होता है, ये जो लेयर है देखो, ये वाला लेयर, हालांकि इस साइड से पूरा पता चलेगा। ये वाला जो लेयर है ये होता है अर्थ का क्रस्ट। और ये जो लाल और पीला का दिख रहा है, ये वाला पार्ट्स, ये होता है मेंटल। और ये दोनों को मिला के कोर बोलते हैं। हालांकि ये आउटर कोर है और ये सूरज जैसा जो चमक रहा है वो इनर कोर है। इसका टेम्परेचर सूरज के ऊपर की सतह से टेम्परेचर जितना है उतना रहता है। आज हम देख लेंगे, ये तो हो गया क्रस्ट, मेंटल और कोर का इनसाइड का व्यू। आज हम देखेंगे मेंटल और कोर के बारे में। मेंटल और कोर में उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसमें उसका प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। ये ये इंटीरियर ऑफ अर्थ का डेफिनेशन पहले ये होता है। द अर्थ इज ए डायनेमिक प्लैनेट, इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। उसके अंदर और उसके बाहर भी चेंजेस लगता रहता है। इंटीरियर ऑफ अर्थ लेयर्स को कितना 3 भागों में विभक्त किया था। ये क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है। उसका डेप्थ 35 था और सी बेड में 5 किलोमीटर। अभी मेंटल का डेप्थ देख लेते हैं। मेंटल का 2900 किलोमीटर अंदर तक है। ये जो मेंटल है, अगर यहाँ से हम उसको मेजरमेंट करेंगे, अगर यहाँ से हम उसको मेजरमेंट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होता है? 2900 किलोमीटर। ये और बाकी होता है कोर। कोर कितना है? 3500। हालांकि ये दोनों को मिला के होता है। अगर ये आपका सेंटर हो गया तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये होता है 3500 किलोमीटर। ये हो गया क्रस्ट और कोर का, क्रस्ट, मेंटल और कोर का लेंथ। क्रस्ट के बारे में तो हमने देखा था, ये 35 किलोमीटर तक अंदर गया है और कंटिनेंटल मास और 5 किलोमीटर सी बेड्स पे है। द मेन मिनरल्स फाउंड सिलिका एंड एल्यूमिना, इट्स कॉल्ड सियल। एंड द ओसेनिक क्रस्ट में क्या मिला था?
सिलिका एंड मैग्नीशियम कॉल्ड सीमा। आज पढ़ते हैं मेंटल के बारे में। तो मेंटल का ये बीच वाला लेयर है, अर्थ के अंदर का बीच वाला लेयर, इसको बोलते हैं मेंटल। इट जस्ट beneath द क्रस्ट इट इज द मेंटल which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर अंदर तक ये फैला हुआ है। सिलिकेट्स एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड है जनरल फाउंड इन मेंटल। मेंटल इज इन मोल्टन स्टेट। देखो इस यहाँ पे भी सिलिकॉन मैग्नीशियम मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रस्ट के नीचे जो हमारा सी बेड है, सी बेड के नीचे ऐसे जैसे दिखाया था, ये समझो ओसेनिक क्रस्ट है ये वाला। तो ओसेनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर के अंदर जाएगा क्या? उसके बाद आ जाएगा कौन सा लेयर? मेंटल आ जाएगा। तो मेंटल का जो ऊपरी सतह रहेगा और क्रस्ट का जो निचले सतह रहेगा उसके अंदर का मटेरियल ज़्यादातर सेम ही रहेगा। इसीलिए हमारा मेंटल की ऊपरी सतह में भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। मेल्टन इज इन मोल्टन स्टेट। और यहाँ का एक पॉइंट्स ऐड कर दो। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर अबाउट 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये हो गया किसका? मेंटल का। अब आगे देखिए कोर का। कोर होता है क्या? इट इज द इनरमोस्ट लेयर। द इनरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर विथ ए रेडियस अबाउट 3500 किलोमीटर। 3500 किलोमीटर तक ये अंदर फैला हुआ है। इट इज मेनली मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। निकेल एंड आयरन, इसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? निकेल एंड आयरन। एंड इज कॉल्ड निफे। Na मतलब निकेल, Fe मतलब फेरस। फेरस का जो होता है, जो आयरन का केमिकल नेम होता है, उसको फेरस बोलते हैं। जनरल वर्ड्स में हम उसको आयरन बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल हम अगर केमिकली और फिजिकली उसको बोलेंगे, फिजिक्स की भाषा में उसको फेरस बोलते हैं। तो सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसके अंदर के तापमान बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। ये देखो इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री से ज़्यादा है, एबव 5500, जो कि सन की टेम्परेचर जो है, सन के ये हो गया सन, ये अगर सन हो गया तो उसका जो सरफेस है, उसका सरफेस का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। लेकिन अर्थ के अंदर का टेम्परेचर कितना रहता है? 5500 डिग्री तक के मिनिमम इतना से ऊपर ही रहता है। लगभग वो अर्थ के करीब, सन के सरफेस टेम्परेचर के करीब रहता है। द कोर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। आउटर कोर, जैसे कि मैंने बताया था, वहाँ पे एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। आउटर कोर इज इन लिक्विड एंड इनर कोर इज सॉलिड। तो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अभी एक काम करते हैं, फिर से वापस चलते हैं वही 3D मॉडल के पास। वही 3D मॉडल से हम इसको देखेंगे कि इनर मोस्ट लेयर कैसे दिखता है। ये देखो, ये देखो, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर कोर। पूरा व्यू देख लो एक बार फिर से। अभी चलते हैं
उसके और एक बार पॉइंट्स रिव्यू देख लेंगे